हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ TYBMS M5 मार्केटिंग इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस के साथ। तो यहाँ पे जैसे कि लास्ट जो वीडियो था वो CRM के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे था, तो यहाँ पे आज हम इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट देखेंगे जो कि मार्केटिंग के सब्जेक्ट का पार्ट है ये। तो इसके अंदर जो जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद, तो वो यहाँ पे मैंने लेके आया। ठीक है, और ये किस क्वेश्चन पे बनते हैं और कितने मार्क्स के लिए बनते हैं ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो विद सोल्यूशन से। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट जो बड़े क्वेश्चन रखे जो कि 15 मार्क्स के लिए आपको डायरेक्टली पूछा जाता है, वो है डिफाइन इंडस्ट्रियल मार्केटिंग और उसके क्लासिफाई करना है आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, ये मेन क्वेश्चन से यहाँ पे बनते हैं पेपर्स में। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आपको पेपर सोल्यूशन भी मिल जाएगा। एंड देन उसके अगेंस्ट में क्या क्या आता है, आपको एक्सप्लेन द 3 लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल मार्केटिंग इन्वायरमेंट, ये एक आ गया फर्स्ट। ठीक है, आपको 3 लेवल यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एंड देन इसके बाद इसके अगेंस्ट में आता है व्हाट इज द वेंडर एनालिसिस एंड सेट द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग द वेंडर्स। ठीक है, तो ये अगेंस्ट वाले क्वेश्चंस है, तो आप इसको रिफर कर सकते हो। और डायरेक्टली 15 मार्क्स के लिए अगर लिखने जाओगे तो एक लंबा सा आंसर लिखना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ पेजेस यूज करने पड़ेंगे, तो जाके आपको 15 मार्क्स तो भी पूरा नहीं मिलेगा। एंड देन उसके बाद फिर आप उसके अगेंस्ट में जो 8 एंड 7 मार्क्स के क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करोगे तो उसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। देन इसमें आते हैं कि व्हाट इज द मार्केट रिसर्च एंड स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द मार्केट रिसर्च। तो ये जो कि 8 मार्क्स के लिए है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बनता है। ये कभी कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो यहाँ पे जो बने हैं क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। एंड देन 7 मार्क्स के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन द अप्रोचेस फॉर सिलेक्टिंग द टारगेट मार्केट। ठीक है, क्योंकि टारगेट मार्केट के नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आप इसको ऐसा रिफर कर सकते हो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। देन इसके बाद आएंगे हम, नेक्स्ट वन है इसके अगेंस्ट में जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट पोजिशनिंग। ठीक है, और एलोबरेट करना है इसमें प्रोडक्ट पोजिशनिंग का स्ट्रैटेजी, जो कि सीधा 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 15 मार्क्स के लिए आज पूछा जाता है इसके अंदर। एंड देन ये 15 मार्क्स के लिए, तो ऑब्वियसली आप इसके जो अगेंस्ट के क्वेश्चन है 8 एंड 7 मार्क्स के, वही रिफर करो, वही बेटर है। B2B यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते हैं। ठीक है, जिसके अंदर देख सकते हो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है एक्सप्लेन द रोल ऑफ द एडवर्टाइजिंग इन B2B मार्केट के। ठीक है, ये आपको रोल आता है इसके अंदर B2B का। और फिर इसमें है कि डिस्कस द इंडस्ट्रियल मार्केटिंग चैनल, जो कि 7 मार्क्स के लिए पूछा जाता है इसमें। अब इसके अगेंस्ट में जो है वो बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 मार्क्स के लिए, या तो इसमें 7-8 मार्क्स के लिए भी पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं यहाँ पे 7-8, ऐसे ऑप्शन में भी 7-8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। देखिए, ये क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स के लिए, 7 मार्क्स के लिए भी पूछे जाते हैं। और फिर इसके बाद है इलुस्ट्रेट प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इलुस्ट्रेट प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ये राइटर और शॉर्ट नोट के अंदर भी पूछे जाते हैं, और बड़े क्वेश्चन में भी ये इजीली बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप रिफर कर सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे नेक्स्ट वन है डिफाइन इंडस्ट्रियल मार्केटिंग एंड एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन। देख सकते हो ये पहले भी आया था, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया हुआ फिर से। मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हो एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल मार्केटिंग इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट के बारे में जो पूछा गया क्वेश्चन है, ये नंबर ऑफ टाइम पूछा गया है, आप उसको रिफर कर सकते हो। एलोबरेट यहाँ पे करने बोला इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर प्रोसेस, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। और जितने भी जैसे मैंने क्वेश्चन इन्वॉल्वमेंट किए गए हैं, ठीक है, वो किस क्वेश्चन पे बनते हैं और कितने मार्क्स के लिए बनते हैं वो मैंने यहाँ पे बता दिया हुआ है। तो इसको आप ऐसा रिफर कर सकते हो क्वेश्चन बैंक जो कि अपने पेपर्स में, कि हाँ ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंस है। एक्सप्लेन द स्पेसिफिक ड्यूटी ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजर, तो यहाँ पे ये ड्यूटीज को कंसिडर कर सकते हैं इंपॉर्टेंट। एंड देन यहाँ पे डिस्कस द स्टेप्स इंडस्ट्रियल मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। याद रखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मेरे नजर से है। ठीक है, ये नंबर ऑफ पेपर्स में मैंने देखा होगा कि स्टेप्स इन द इंडस्ट्रियल मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस को पूछा जाता है, राइट। एंड देन इसमें आएगा सेकंड पार्ट दिया हुआ है एक्सप्लेन द अप्रोचेस फॉर सेलेक्टिंग द टारगेट मार्केट। ऊपर भी हम देखते हैं टारगेट मार्केट का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप उसको रिफर कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वन है यहाँ पे एक्सप्लेन द प्रोडक्ट पोजिशनिंग स्ट्रैटेजीज। ऊपर जो हमने देखा था उसके रिलेटेड क्वेश्चन था कि व्हाट इज द प्रोडक्ट पोजिशनिंग और एक्सप्लेन द उसके स्ट्रैटेजीज, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते हो ये एक्सप्लेन लेवल ऑफ टारगेट, सॉरी एक्सप्लेन लेवल ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। तो इसको आप कर लीजिए क्योंकि मार्केट को किस तरीके से हम सेगमेंटेड कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन। एंड एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इंडस्ट्रियल प्राइसिंग। ऐसे कितने सारे फैक्टर है जो इंडस्ट्रियल प्राइसिंग को यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखना है आपको, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो।
निगोशिएशंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है निगोशिएशंस के, और उसके स्टेज यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं। तो ये सब आप अपना याद कर लीजिए, ठीक है। और एक्सप्लेन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्योंकि मार्केटिंग है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, तो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के, वो डेफिनेटली एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, ये तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन द B2B मार्केट, ये तो आपको करना ही है। हाँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन करना है कि व्हाट इज द बिजनेस नेटवर्किंग एंड स्टेट द बेनिफिट ऑफ बिजनेस नेटवर्किंग, इसको आप डेफिनेटली यूज कीजिए। और डिस्कस इन द फॉर्म ऑफ B2B ई कॉमर्स, क्योंकि आज के टाइम पे सब ई कॉमर्स है, तो B2B का क्या इसमें बेसिकली रोल है, देखिए वो यहाँ पे डिस्कस करना है। तो ये आप इतना कर लीजिए, बड़े क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में आप इतना रिफर कर सकते हो। हार्डली मैंने यहाँ पे 10 to 11 क्वेश्चन इन्वॉल्वमेंट किया हुआ है। ये क्वेश्चन करने के बाद भी आप अपने क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। जो मुझे लगा ये से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन में, जिसमें आप मार्क्स को स्कोर कर सकते हो इजीली, वो मैंने यहाँ पे बता दिया हुआ है। लेकिन याद रखिए कि ये मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हुआ कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करके और थोड़ा सा सिलेबस को देख के गो थ्रू करके, तो उसमें जो भी मुझे ऐसे लगे कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कर दिया हुआ है। एंड अब आते हैं हम लोग राइट एंड शॉर्ट नोट में इनिशियली करना होता है, ठीक है। बड़े क्वेश्चन के अगेंस्ट में होता है, कभी कभी ये 15 मार्क्स के अगेंस्ट में हो जाता है, या तो 8 और 7 मार्क्स के अगेंस्ट में हो जाता है। मतलब क्वेश्चन वो 5 के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक डायरेक्टली 15 मार्क्स के लिए आते हैं, और एक A एंड B करके ऐसे दो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। राइट एंड शॉर्ट नोट में सबसे पहले मैंने इन्वॉल्वमेंट किया हुआ है सेल्स प्रमोशन को, ठीक है। फिर इसके बाद बिजनेस नेटवर्किंग, जो कि आपने अभी बड़े क्वेश्चन में भी देखा था, तो राइट एंड शॉर्ट नोट के अंदर भी बनता है। पर्सनल सेलिंग और पर्सनल सेलिंग प्रोसेस, ये दो क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं, पर्सनल सेलिंग और ई पेमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नंबर ऑफ पेपर्स में राइट एंड शॉर्ट नोट के अंदर पूछा ही गया है, ठीक है। तो ई पेमेंट ये आप याद करके जाइए। एंड द इंडस्ट्रियल मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। वेंडर एनालिसिस, जैसे कि हमने बड़े क्वेश्चन में भी देखा कि वेंडर एनालिसिस कैसे किया जाता है, तो ये राइट एंड शॉर्ट नोट के अंदर भी पूछा जाएगा, तो इसको भी याद कर लीजिए। अगर बड़े क्वेश्चन करते हो तो आपका इजीली राइट एंड शॉर्ट नोट में वेंडर एनालिसिस जैसे क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी करना चाहिए। पर्सनल सेलिंग प्रोसेस, जैसे मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पेनिट्रेशन प्राइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्राइसिंग के बारे में हम बात करें, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये पूरा डिपेंडेड है आपके प्राइसिंग पे। तो प्राइसिंग का जो चैप्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो जैसे कि पेनिट्रेशन प्राइस, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो इसको रिफर कर सकते हैं राइट एंड शॉर्ट नोट के अंदर। तो ये राइट एंड शॉर्ट नोट बस इतनी ही है मेरे पास, ठीक है। जो मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, तो आप इसको रिफर कर लीजिए। आप ये पूरे सोल्यूशन यहाँ पे रेफर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास स्टडी मटेरियल्स नहीं होते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो वो मैंने यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया है। क्वेश्चन के साथ साथ इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दे दिया हुआ है। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आप इसको रेफर करोगे, और आई होप कि इसमें से भी आपके पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चन बने, ताकि आप पेपर अच्छी तरीके से जाए, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बने चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर इसके बाद कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।